5 अफराद का ताल्लुक अलीपुर के मुख्तलिफ इलाकों, 2 का ताल्लुक लोधरा से है। शहीद पाकिस्तानी ईरान में मजदूरी का काम करते थे। लवाहिकीन के मुताबिक दहशतगर्दों ने घर में दाखिल होकर पाकिस्तानियों को शहीद किया। बुरसा का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में एहतजाज, तर्जुमान दफ्तर खारजा की हौलनाक और काबिल नफरत वाक़े की मजम्मत, फौरी तहकीकात करने और घिनौने जुर्म में मुलव्वस अफराद का मुहासबा करने का भी मुतालबा। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने कहा कि सरावान ईरान में 9 पाकिस्तानियों के हौलनाक कत्ल पर गहरा सदमा है। पाकिस्तानी सफारत खाना सोगवार खानदानों की मुकम्मल मदद करेगा। ईरान 9 पाकिस्तानियों के कत्ल के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का मुतालबा। पाकिस्तान में बयान में कहा कि ये हमला मुश्तरका दुश्मनों की पाक ईरान ताल्लुकात खराब करने की कोशिश है। मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूँ। मैं उसको कहना चाहता हूँ कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की आपके सूबा का मुआयना करे, वहाँ पर मुनाजरा भी होगा, वहाँ पर मुआवजा भी होगा। पड़ गया, किसी मुनाजरे की जरूरत नहीं। नून लीग का माजी गवाह है। शहबाज शरीफ बिलावल का चैलेंज कबूल करके मुकर गए। एक इंटरव्यू में कहा, मुनाजरे की जरूरत नहीं, अवाम ने कारकर्दगी परखनी है। इंतखाबात में कम दिन रह गए हैं, हमने अपने प्रोग्रामों में जाना है। मैदान और घोड़ा हाजिर है। इससे कबल बिलावल के चैलेंज पर शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेहतर होता बिलावल सिंध के मुआयने की दावत देते, मुनाजरा भी हो जाता, मुआजना ना भी हो जाता। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ मुझसे खैरपुर गंबट में मुबाहिसा कर लें, जहां का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है। यहाँ इलाज बिल्कुल मुफ्त है, या वो थर पार कर आ जाएं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी हो जाएगा और चोलिस्तान थर का मुआवजना भी। थर पे कोयले का मंसूबा जिसकी आप और आपके भाई मुखालिफत करते थे, कराची नहीं बल्कि फैसलाबाद को सस्ती बिजली फ्राहम कर रहा है। मियां साहब कराची के NICVT के बाहर मुबाहिसा कर लें, जहां गुज़िश्ता बरस पंजाब के 84,000 से ज्यादा अफराद का इलाज हुआ, जो इस बात का सबूत है पंजाब के अस्पतालों में ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं है। राह फरार इख्तियार न करें। गवर्नर सिंध कामरान खान तेसोरी ने बिलावल भुट्टो पर तंज के तीर चला दिए। गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ को चैलेंज देने वाले बिलावल अब्बासी शहीद सिविल और लियाकताबाद अस्पताल की इमरजेंसी देखें। अस्पताल की इमरजेंसी की हालत देखकर सदमा हुआ। फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। अभी गहमा गहमी रूज पर पीपल्स पार्टी आज रावलपिंडी और लसपेला में मैदान सजाएगी। लियाकत बाग रावलपिंडी में बिलावल भुट्टो जलसे आम से खिताब करेंगे। आसिफ अली जरदारी भी इंतखाबी मिशन पर निकल पड़े, आज लसपेला में पहले सियासी जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग का सियालकोट में जलसा होगा, नवाज शरीफ खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी हमरा होंगे। कायदीन के बैठने के लिए 80 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। मौलाना फजलुर रहमान सक्खर जमात इस्लामी कराची में जिनाब बाग में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। आसिफा भुट्टो जरदारी आज लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। नून लीग को इलेक्शन से पहले बड़ा झटका। बुशरा बीबी के दामाद हयात मानिका ने नून लीग छोड़कर PTI में शामिल हो गए। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में उनका मुकाबला नून लीग के टिकट होल्डर फारूक मानिका से होगा। हयात मानिका लीगी रहनुमा अता मानिका के साहबजादे। सनम जावेद खान को 2 कौमी और 1 सूबाई हल्के में इलेक्शन लड़ने के लिए इंतखाबी निशान अलॉट। हल्का N119 से रैकेट का निशान, N120 से तस्वीर वाला फ्रेम का निशान और PP 150 से तकिए का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। हल्का N119 में सनम जावेद के मद्दे मुकाबिल मरियम नवाज हैं। लाहौर में हमजा शहबाज की इंतखाबी रैली बदनज़मी का शिकार। खिताब के दौरान हमजा शहबाज पर शहरी ने जूता उछाल दिया। नून लीगी कारकुनों ने पकड़कर शहरी पर मुक्कों और घूंसों की बारिश कर दी। एमक्यूएम वापस आ चुकी है और अब किसी को आवाम का वोट रद्दी की टोकरी में डालने की जरूरत नहीं होगी। खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क का आइन ना आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सका, ना ही अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सका। एमक्यूएम ने 5 साल अपने सब्र से दुश्मनों को थकाया और इनके साजिशों को नाकाम बनाया। जब एमक्यूएम ने इलेक्शन का बाइकआउट किया तो कराची की सड़कें रेगिस्तान बन गई। एमक्यूएम एक बार फिर कराची को इसी तरह आबाद करेगी जो इसका हक है। बानी PTI को मुनाफिकों ने घेर लिया था, वो इन्हें गुमराह कर रहे थे।
साबिक विफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि बाज लोग बानी पीटीआई से मीटिंग करवाने के भी पैसे पकड़ते थे, जो आज देख रहे हैं कि इसकी पेशगोई तो पहले ही की जा चुकी थी। 24 साल जिद्दोजहद के बाद ये तमाशा खामोशी से देख रहा हूँ। सब्र और खामोशी एक नेमत है, खास तौर पर उस वक्त जब हंगामा बरपा हो। परवेज खटक का अकलीती नुमाइंदे से पगड़ी पहनने से इनकार, मुसलमान से पगड़ी पहन ली। नौशहरा में अकलीती नुमाइंदे को पगड़ी पहनाने के लिए दावत दी गई। स्पोर्ट स्टेज पर भी पहुंचा। परवेज खान खटक ने अकलीती नुमाइंदे से पगड़ी पहनने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का वकील बना हुआ है। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि बिलावल भुट्टो की खरीदो फरोख्त की दुकान नहीं चलेगी। मौरूसी सियासत दुकानों का मालिक है से खात्मा होगा। पीटीआई अवाम की खुशहाली के लिए निजाम में तब्दीली लाएगी। अवामी ताकत बानी पीटीआई के साथ है। हमारे उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात से कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 फरवरी को इलेक्शन होगा और नया पाकिस्तान ही वजूद में आएगा। बानी पीटीआई को धांधली और वोट चोरी करके लाया गया। मौलाना फजलुर रहमान का शिकारपुर में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की मैशत ऐसी जमी बोस नहीं हुई जैसी 5 सालों में हुई। सिंध में आए रोज लोग अगवा और कत्ल होते हैं। हमारे मुल्क में फितना अगर बाहर से लाकर मुसल्लत किए जाते हैं। हमारा मंशूर है जो गरीब की तरफ हाथ बढ़ेगा उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। शेखुपुरा में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात, एक ही खानदान के 4 अफराद तेज धार आले से कत्ल, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वारदात झबरा के इलाके में पेश आई। नामालूम मुसल्लह अफराद गाड़ी पर आए और डेरा पर फायरिंग भी की। कत्ल होने वालों में 3 खवातीन, एक बच्चा और एक मौमर शख्स शामिल। जाबहक होने वाले अफराद फैसलाबाद से मजदूरी के लिए शेखुपुरा आए थे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़ई का नोटिस लेते हुए आरपीओ शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली। गिलगित बल्तिस्तान में गंदम की कीमत में इजाफा, अवाम एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। गिलगित बल्तिस्तान समेत स्कर्दू में मुकम्मल शटरडाउन और पहिया जाम हड़ताल, मार्केटें बंद। मुजाहिरीन का कहना है कि सूबाई हुकूमत विफाक में मुस्तहकम हुकूमत आने तक गंदम की पुरानी कीमतें बरकरार रखने में इजाफी रेट वापस ले। इंतखाबात करीब आते ही ज्यादातर सब्जियां सस्ती होने लगी। 5 किलो प्याज का रेट सस्ते बाजार में 1360 से कम होकर 1030 रुपए पर आ गया। फी किलो टमाटर का रेट 166 से कम होकर 116 रुपए। 5 किलो आलू का रेट 290 से कम होकर 280। 1 माह से ज्यादा अरसे पर मुहित धुंध छट गई। तवील खुश्क साली के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र करम बरस पड़ा। पहाड़ों पर भी बर्फबारी की इब्तिदा, अवाम खुशी से निहाल। इस्लामाबाद में बादल छा गए। मुजफ्फराबाद में काली घटाएं, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। पेशावर और गिरदनवा में सर्दियों की पहली बूंदाबांदी। जिला खैबर वादी तीरा में मैदान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि कराची में रात में सर्द हवाएं चलेंगी और सर्दी में इजाफा होगा। हमलों में कमी ना आ सकी, मजीद 185 फलस्तीनी शहीद। गजा के इलाके खान यूनिस में बदस्तूर हमले जारी। 2 अहम अस्पतालों के करीब शदीद फजाई हमले। इसराइली फौज का गुज़श्ता एक हफ्ते से खान यूनिस के अल अमल अस्पताल का मुहासरा भी जारी। 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में कम अज कम 26,257 अफराद शहीद और 64,797 जख्मी हो चुके। हमास के हमलों से इसराइल में मरने वालों की तादाद 1,139 है। अरब मीडिया के मुताबिक रफा में 13 लाख से ज्यादा फलस्तीनी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। शहरियों को गर्म लिबास, गजा और टेंटों की कमी का सामना। इसराइली फौज ने अस्पतालों की नाकाबंदी करके अद्वियात की सप्लाई भी बंद कर दी। आलमी अदालत के फैसले के बाद अरब लीग का इजलास आज होगा, जिसमें बैनुल-अक़वामी और अदालत इंसाफ के फैसले पर मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ तश्कील दिया जाएगा। जबकि गजा की सूरत से मुतल्लिक़ सलामती कौंसिल का इजलास बुध को तलब कर लिया गया। तल अबीब में इसराइली हुकूमत के खिलाफ मुग़वियों के वरसा का एहतजाज। मुज़ाहिरीन की जानिब से नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुज़ाहिरीन और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस की जानिब से मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद, मुज़ाहिरीन से बैनर्स खींच लिए गए और पीछे की जानिब धकेल दिया गया। गुलकार राहत फ़तेह अली खान का मुलाजिम पर तशद्दुद वीडियो मंजर-आम पर आ गई। फुटेज में राहत फ़तेह अली खान को चीखते हुए मेरी बोतल कहाँ है कहते सुना जा सकता है। सवालात के साथ ही घरेलू मुलाजिम पर जूतों और घोंसों की बारिश कर दी। मुलाजिम जान बख्शी के लिए वास्ते भी देता रहा। मौका पर मौजूद दीगर मुलाजिमीन भी राहत फ़तेह अली खान को तशद्दुद से रोक ना पाए। राहत फ़तेह अली खान कहते हैं लड़के से बोतल में पीर साहब का दम किया हुआ पानी मांग रहा था। मुलाजिम नवीद हसनैन का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा राहत फ़तेह अली खान मेरे उस्ताद और मैं इनका शागिर्द हूँ। उस्ताद होने के नाते वो मुझे मार या डांट डपट कर सकते हैं।
पंजाब हुकूमत के 3 रुकनी वजारती वफ्द की टोरंटो में सिख कम्युनिटी से मुलाकात। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नेक ख्वाहिशात का पैगाम। कैनेडियन सिख कम्युनिटी के रहनुमाओं को दौरा पंजाब की दावतनामा भी दिया गया। कनाडा और पाकिस्तान के माबैन मजहबी सयाहत और तिजारत के फरोग के लिए काबिल अमल इक़दाम करने का उसूली फैसला। पेशावर और गिरदनवा में असला की नुमाइश पर पाबंदी। इंतजामिया ने शहर में दफा 144 नाफिज कर दी। लाइसेंस याफ्ता असलहा लेकर चलने पर 11 जनवरी तक पाबंदी होगी। अवामी इज्तिमात और इंतखाबी सरगर्मियों के दौरान शिद्दत पसंदी के खतरात के नतीजे में पाबंदी आयद की गई। जिला इंतजामिया। इराक में अमरीकी इत्तेहाद के फौजी मिशन को खत्म करने के लिए मुज़ाकरात। इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सुडानी ने इजलास की सदारत की। इराक का अमरीका के साथ फौजी कमीशन बनाने पर इत्तेफाक हुआ। कमीशन दाइश की तरफ से लाहक मुसलसल खतरात का जायजा लेगा। इराक में बैनुल अक़वामी इत्तेहाद के मुशीरों की तादाद में बतदरीज कमी की जाए। इत्तेहाद के फौजी मिशन के खात्मे के लिए वाज़ेह टाइम टेबल बनाया जाए। अमेरिका का तुर्किया को F-16 लड़ाका तैयारे देने का ग्रीन सिग्नल। बाइडेन इंतजामिया के मुआहदे को बिला ताखीर मंजूर करने के लिए कांग्रेस को खत। तुर्किया अमेरिका से $20 बिलियन मालियत के F-16 तैयारे और किट्स खरीदेगा। इस्लामाबाद में चौथी सालाना मैराथन रेस। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के मर्दों खवातीन शामिल। मैराथन का मरकजी मकाम ट्रेल 3 मारगला हिल्स है। 5.5 किलोमीटर के ट्रैक को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी के लिए तैनात। ट्रैक पर मुख्तलिफ मकामात पर एथलीट्स के लिए रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स लगाए गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन मंजूर शुदा पाकिस्तान में पहली मैराथन का कराची में भी आगाज। सख्त सर्दी के बावजूद मैराथन में खवातीन, मर्द और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक। इवेंट में 4 कैटेगरीज शामिल की गई। फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर की होगी। दूसरी कैटेगरी में 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन होगी। फैसलाबाद के हफीज ने 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन जीत ली। फुल मैराथन जीतने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बाबर आजम की रंगपुर राइडर्स के लिए एक और शानदार परफॉर्मेंस। बाबर आजम की ढाका डोमिनेटर्स के खिलाफ 40 गेंदों पर 62 रन की जारहाना इनिंग्स। ढाका डोमिनेटर्स को 79 रन से शिकस्त। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ढाका डोमिनेटर्स के विकेटकीपर की बदतमीजी। बाबर आजम गुस्से में आ गए। दीगर खिलाड़ियों ने मामला रफा दफा कराया। अरीना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल मैच में सबालेंका ने चीनी खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। लीग में बार्सिलोना को अपसेट शिकस्त। 14वें नंबर की टीम वियारियल ने तीसरे नंबर की बार्सिलोना को 5-3 से शिकस्त दे दी। अजीम पर है कमाले खल्लाक ज़ात उसकी, जमाले हस्ती हयात उसकी। बशर नहीं अज़मते बशर है मेरा पैगंबर अजीम तर है। आत्मा और शायर मुजफ्फर वारसी को अपने पुरसितारों से जुदा हुए 13 बरस बीत गए। मेरा पैगंबर अजीम तर है। नात से शोहरत पाने वाले मुजफ्फर वारसी 23 दिसंबर 1933 को भारतीय शहर मेरठ के एक मजहबी घराने में पैदा हुए।